वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सांख्यिकी श्रेणी के बारे में, जो कि बी सेकेंड ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम सांख्यिकी श्रेणी के बारे में जानते हैं, ये क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो सांख्यिकी श्रेणी का, जिन्हें इंग्लिश में स्टेटिस्टिकल सीरीज कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों या समंकों के सुव्यवस्थित क्रम को सांख्यिकी श्रेणियाँ समंकमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सांख्यिकी आंकड़ों को किसी निश्चित आधार पर वर्गीकृत करके एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में उनका प्रस्तुतिकरण समंकमाला कहलाता है। श्रेणियाँ तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो आइए हम तीनों श्रेणियों को जानते हैं, ये होती क्या है और इन्हें हम पहचानते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी को। इस प्रकार की समंकमालाओं में प्रत्येक इकाई का अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य दिया होता है तथा इन इकाइयों को किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे यदि किसी समंकमाला में प्रत्येक नगर की अलग अलग जनसंख्या अथवा प्रत्येक राज्य में किसी फसल का अलग अलग उत्पादन अथवा प्रत्येक स्थान की अलग अलग मासिक वर्षा आदि के आंकड़े दिए हो, तो वह श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कही जाएगी। बनावट के विचार से इस श्रेणी में एक और नगर, राज्य या स्थान आदि का नाम तथा दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत मूल्य लिखे होते हैं। इसके लिए आप इस श्रेणी को देख सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत श्रेणी है। इसमें यहाँ पर श्रमिक दिए गए हैं और यहाँ पर इनका वेतन दिया गया है। तो इस प्रकार की श्रेणी का उपयोग समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये सबसे आसान भी होती है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, खंडित श्रेणी। इस श्रेणी में प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जा सकता है तथा भिन्न भिन्न पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होता है। ये चर मूल्य प्राय पूर्णांकों में होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे परिवारों में बच्चों की संख्या, किसी मैच में रनों की संख्या अथवा मकानों में कमरों की संख्या आदि कुछ ऐसे चर मूल्य हैं जिन्हें खंडित श्रेणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये मूल्य सदैव पूर्णांकों में ही होने संभव है। खंडित श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। खंडित और अखंडित श्रेणी के डायग्राम हम नीचे देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं अखंडित श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इसे सतत श्रेणी भी कहा जाता है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। अखंडित श्रेणी में विभिन्न पदों के चर मूल्यों में एक निरंतरता मिलती है तथा इन मूल्यों को कुछ वर्गों में रखते हैं। किसी वर्ग में सम्मिलित इकाइयों की संख्या को आवर्ती के रूप में लिख देते हैं। स्पष्ट है कि अखंडित श्रेणी में किसी इकाई की यथार्थ माप नहीं की जा सकती है, क्योंकि दिए हुए वर्ग की सीमाओं के भीतर किसी इकाई का कोई भी मान हो सकता है। नीचे दिए गए उदाहरणों से खंडित व अखंडित श्रेणियों के अंतर को स्पष्ट समझा जा सकता है। तो आइए हम सारणी के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर खंडित श्रेणी दी गई है और यहाँ पर अखंडित श्रेणी दी गई है। तो आप यहाँ पर अंतर देख सकते हो, क्या अंतर होता है दोनों में। तो यहाँ पर खंडित श्रेणी दी गई है जिनमें कमरों की संख्या और मकानों की संख्या दी गई है, और यहाँ पर अखंडित श्रेणी जिसमें मासिक आय और श्रमिकों की संख्या दी गई है। खंडित और अखंडित श्रेणी में सबसे बड़ा अंतर यह होता है, खंडित श्रेणी में किसी इकाई का यथार्थ माप ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अखंडित श्रेणी में किसी इकाई का यथार्थ माप ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी।